हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। मेरे व्यूवर्स में से किसी एक का कमेंट आया हुआ था कि मैम मुझे ये बताइए कि क्या पूजा पाठ में इतनी शक्ति होती है कि क्या वो हमारा प्रारब्ध बदल सके, हमारे भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, जो अनवांटेड हैं, वो बदलने की क्षमता क्या हमारा पूजा पाठ रखता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने उन्हीं के सवाल का जवाब देने का सोचा है। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखिए, साधना आपकी अगर बहुत जोर की नहीं है, कहने का मतलब है कि आपकी साधना कठिन नहीं है, उसमें तपस्या नहीं है, ठीक है, उसमें आपका हृदय ईश्वर से जुड़ा नहीं है, तो आपका जो पूजा पाठ करना है, जो आप एक अगरबत्ती जलाकर सोचते हो प्रारब्ध बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं बदलेगा। इसको आप एक एग्जाम्पल की तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपका जो पाप है वो 10 किलो है और आपकी साधना वो 5 ग्राम है, कहाँ बैलेंस हो रहा है कोई चीज? आपका वो एक अगरबत्ती जलाना आपके 10 किलो पाप के वजन को खत्म कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये जो गलतफहमी है ये अपने मन से निकाल दीजिए। हाँ, पूजा पाठ और भजन में बहुत शक्ति होती है, लेकिन प्रारब्ध भी बलवान है, ठीक है। ये बात और है कि आपका जो प्रारब्ध है वो जितना बलवान है, उससे कई गुना बलवान साधना की शक्ति होती है, भजन की शक्ति होती है, लेकिन आपको उस लेवल पर जाना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो ना, तो आपको अपने प्रारब्ध को खत्म करने की सोच खत्म हो जाती है। प्रारब्ध को नष्ट करना आपकी जो जरूरत होती है, जो लालसा होती है कि मेरा प्रारब्ध खत्म हो जाए, वो उस स्टेज पर होती है जब आपकी साधना उस लेवल पर नहीं होती। मतलब आपकी साधना अगर 0 है, ठीक है, तो आपके मन में ये लालच होगा, ये इच्छा होगी कि आपकी जो प्रारब्ध है वो बदल जाए, आप अपनी किस्मत बदल सको, ठीक है, पूजा पाठ की शक्ति से, भगवान के भजन की जो भक्ति है आप में उससे। पर जब आप उस भक्ति के कठोर लेवल पर पहुंच जाते हो ना, तो वहां पर पहुंचकर आप प्रारब्ध को बदलने की इच्छा नहीं रखोगे, आप ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखोगे, आप मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखोगे, है ना। आपका जो प्रारब्ध नष्ट करने की इच्छा है वो इच्छा ही नष्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जो बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, वो पहले के जमाने में जो होते थे वो कैसे होते थे? वो इतने तपस्वी और इतने धर्मनिष्ठ, इतने दृढ़ प्रतिज्ञ होते थे, इतने ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते थे। क्या वो अपने कठिनाइयों को बदलने की शक्ति नहीं रखते थे? बिल्कुल रखते थे, लेकिन वो अपने प्रारब्ध को हर हाल में भोगते थे, क्योंकि उनकी इच्छा ही खत्म हो जाती थी कि वो प्रारब्ध में अपनी कठिनाइयों को, जिन परिस्थिति में वो जंगलों में और पहाड़ों पे जो कठिनाई झेल रहे हैं तपस्या करने के लिए, वो बदल सकते हैं, लेकिन नहीं बदलते, वो उसको झेल रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य उससे भी बड़ा हो गया है, क्योंकि उनका भजन बड़ा हो गया है, ठीक है। तो जब आपका भजन का स्तर बड़ा हो जाएगा तो आपका लक्ष्य भी बड़ा हो जाएगा, फिर ये सब चीजें आपको छोटी लगेंगी। तो वो लोग क्या करते थे कि उनका लक्ष्य बदल जाता था, वो सबका कष्ट तो मिटाते थे पर अपना कष्ट कभी नहीं मिटाते थे, अपने प्रारब्ध को भोगते थे हंस के, आनंद के साथ, सर्व मंगल कल्याण करते थे जगत का, और उसके बाद ईश्वर की प्राप्ति भी करते थे, ठीक है। तो अभी जो आपका जो ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इसलिए है कि क्योंकि आपका भजन का जो स्तर है वो है 0, ठीक है। तो आपके मन में अभी एक तुच्छ प्राणी के रूप में ये लालसा है, ये इच्छा है कि आप अपने प्रारब्ध को, किस्मत को बदल दो। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे नाम जप करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे भगवान की चीजें पढ़ना लिखना, उसमें मन लगाना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे आप खुद उनकी तरफ खींचे चले जाओगे। आप 2 कदम बढ़ाओगे, उधर से 10 कदम ऑलरेडी बढ़ेगा। तो जब आप ये कोशिश करोगे ना, तो धीरे धीरे जब आपका स्तर बड़ा हो जाएगा, तो आपका ये जो चीजें हैं ये आपके सामने बहुत तुच्छ हो जाएगी,
कि प्रारब्ध और किस्मत को बदल देना। ठीक है, तो नो डाउट कि भजन में, पूजा पाठ में बहुत शक्ति होती है, लेकिन प्रारब्ध भी उतना ही बलवान है। तो अगर आपको प्रारब्ध हर हाल में बदलना है तो आपका जो तपस्या है, आपकी जो लगन है, उसको उसके 2 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी। आपके पूजा पाठ की जो साधना है वो आपको 2 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पाप के मुकाबले। जैसे कि आपका पाप 10 किलो है तो आपको पूजा पाठ अपना 15 किलो 20 किलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 1 किलो में निपट जाओ और हो जाए, या फिर आप सोचते हो 1 लोटा जल चढ़ाकर या 1 अगरबत्ती दिखाकर आप प्रारब्ध बदलने की शक्ति रखते हो। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता, एक तिनका भी नहीं हिलता। तो सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ नाम जप करिए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। प्रारब्ध जो है वो भोगिए, उसको बदलने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।